बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक पैटर्न। अब सीरीज़ तो हमें पता है कि हमारे पास सम होता है कुछ टर्म्स का, लाइक A1, A2, A3। ये हमारे पास 3 टर्म्स थे, तो इनका सम हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। बट अब हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिक क्यों बोला है? तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास ऐसे टर्म्स का सम है जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक पैटर्न में हो। तो अब हमें समझना पड़ेगा ज्योमेट्रिक पैटर्न हमारे पास कौन सा पैटर्न है। तो ये देखें, अगर हम अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो ये हमारे पास इक्वल होती है A प्लस A इंटू आर प्लस A इंटू आर स्क्वेयर्ड प्लस A इंटू आर क्यूब्ड। ये क्यूब है हमारे पास। और इसी तरह ये हमारे पास चलती है, लाइक हमारे पास अगर nth टर्म देखें तो वो हमारे पास a इंटू आर टू द पावर n। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगा जिनका हम सम करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये a क्या है हमारे पास। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है। देन हमारे पास r क्या है? r हमारे पास कॉमन रेशो है। इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे हमारे पास काम कर रहे हैं। देखें, जो हमारे पास a था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को अगर आप देखें इसमें भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास कैसे आ रहा है? सेकंड टर्म हमारे पास आ रहा है फर्स्ट टर्म को r के साथ मल्टीप्लाई करने से। और ये r अब हमारे पास जो कि कॉमन रेशो है, ये कैसे आ रही है? तो देखें, आप कोई भी टर्म ले लें, आप ये सेकंड टर्म ले लें। सेकंड टर्म हमारे पास थी a इंटू आर। इसे आप डिवाइड कर दें अपने फर्स्ट टर्म से, यानी कि जो कंसेक्टिव टर्म है हमारे पास इससे पिछला, उससे आपने डिवाइड करना है a से। तो a ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास r बच जाएगा। तो ये हमारी कॉमन रेशो है। अब ये कॉमन रेशो क्यों है? क्योंकि देखिए ये सब टर्म्स में कॉमन है। अब कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, फॉर एग्जांपल आप ले लें a इंटू आर टू द पावर 5 और इसको आप इससे पिछले टर्म से डिवाइड कर दें, वो आपके पास क्या आ जाएगा? a इंटू आर रेज टू पावर 4। तो a तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, ये 4 पावर थी हमारे पास, ऊपर 1 पावर बची, फिर हमारे पास r आ जाएगा। यानी कि आप अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड कर लें तो आपके पास एक एलिमेंट r आएगा, वो हमारी कॉमन रेशो है। अब आपको याद होगा हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में पार्शियल सम्स को देखा था, बिकॉज हम इन्फिनिट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, एक ऐसी सीरीज़ जो कि हमारे पास एंड नहीं कर रही। तो हमने ये देखना हो कि हमारी सीरीज़ जो है वो किसी जगह पर सेटल डाउन कर रही है, तो हम उसका पूरा सम तो नहीं देख सकते बिकॉज डैट इज़ इन्फिनिट। तो हम उसका पार्शियल सम देखते हैं। मतलब कि अगर पार्शियल सम अगर किसी nth एलिमेंट तक उसका सम हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, देन हमारी पूरी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही होगी। तो अब हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पार्शियल सम देखते हैं। तो इसके पार्शियल सम को हम s सब n से डिनोट करते हैं, यानी कि nth टर्म तक का हम पार्शियल सम ले रहे हैं। तो देखिए, a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वेयर्ड प्लस अप टू हम कहाँ तक जा रहे हैं? a इंटू आर रेज टू पावर n-1। अब ये n-1 क्यों है यहाँ पर? तो ये आप देखें, हमारी सीरीज़ में यही था ना कि फ़र्स्ट टर्म के साथ हमारे पास r नहीं होता था और एंड तक हमारे पास r जाएगा। मतलब कि सेकंड टर्म के साथ 1 r, देन थर्ड के साथ हमारे पास 2 r, इसी तरह ये r हमारे पास मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जो हमारे पास nth टर्म होगा उसमें हमारे पास r की पावर n-1 होगी। n-1 इसलिए होगी बिकॉज फर्स्ट टर्म के साथ हमारे पास r की पावर 0 थी। तो अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और n तक जा रहे हैं तो यहाँ पर r हमारे पास n-1 की पावर में होगा और टोटल सम हमारे पास जो है वो n टर्म्स का है। अब इसे हम देखते हैं, बिकॉज हमने ज्योमेट्रिक सम के लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं r के साथ। ये देखें, ये जो हमारे पास दोनों साइड्स हैं इनको हमने r के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो देखें, r इंटू पार्शियल सम, और यहाँ पर भी जब हमने r के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो फर्स्ट टर्म पहले हमारे पास सिर्फ a था उसके साथ भी r आ गया। देन सेकंड टर्म जो हमारे पास था उसके साथ r स्क्वेयर्ड हो गया, जो कि पहले हमारे पास सिर्फ r था। देन स्क्वेयर्ड वाला हमारे पास क्यूब में हो गया। और यहाँ पर देखें, ये n-1 पावर थी तो इसमें हमने एक r ऐड कर दिया, मतलब कि
आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 और इसमें हमने एक ऐड कर दी तो +1, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए और यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट टर्म आर रेज़ टू पावर n आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। समझ लें ये आपके पास इक्वेशन 2 थी और ये आपके पास इक्वेशन 1 थी। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर s सब n माइनस आर इंटू एस सब n। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो देखें आपके पास सब टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। देखें बिकॉज हमारे पास यहाँ पर भी a इंटू आर है, यहाँ पर भी a इंटू आर है और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है तो कैंसिल आउट हो गया। AR² भी कैंसिल आउट हो गया। बाकी जितने टर्म्स आते जाएंगे वो हमारे पास कैंसिल आउट होते जाएंगे। अब ये देखें ये a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, इससे पिछला टर्म हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास दो टर्म बचेंगे, एक ये फर्स्ट टर्म और एक ये लास्ट टर्म। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब देखें अब बिकॉज हमें अपने पार्शियल सम का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो हमने इस एस एन को सेपरेट करना है। तो ये जो हमारे पास है देखें हमारे पास एस सब एन माइनस आर इंटू एस सब एन, इसमें से आप एस सब एन को कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आर। और इस साइड पर देखें इधर से आप ए को कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए कॉमन और 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n। तो अब बस आपने क्या करना है, इस एस एन को आपने सेपरेट करना है। तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस आर है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक हमारे पार्शियल सम का फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ पर आर हमारे पास 1 के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज देखें अगर 1 के इक्वल हो गया तो 1 माइनस 1 तो हमारे पास 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए होता। क्यों नहीं चाहिए होता, बिकॉज हमारी टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगी पूरी की पूरी। तो अब देखें अब हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी और डाइवर्ज कब करेगी। अगर जो हमारी कॉमन रेशो है जो कि हमारे पास आर है, अगर वो हमारे पास उसका मॉड्यूलस मतलब कि यहाँ पर अंदर कोई भी साइन आ जाए हम उसको पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। तो अगर इस कॉमन रेशो का मॉड्यूलस हमारे पास 1 से छोटा होगा तो हमारे पास सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। और अगर इसका मॉड्यूलस हमारे पास 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। बिकॉज देखें अगर तो हमारे पास 1 से छोटा होता है तो क्या होगा हमारे पास, आप अपने सम का पार्शियल सम का फॉर्मूला देखें। हमारा ये जो टर्म है देखें आर हमारे पास अगर छोटा है तो ये हमारे पास a जो कि आर रेज़ टू पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो r जब हमारे पास 1 से काफ़ी छोटा है तो ये टर्म भी हमारे पास पूरी की पूरी छोटी होगी। और यही हमने देखा था कि कन्वर्ज हमारे पास कब करता है, जब हमारे टर्म स्मॉलर और स्मॉलर होते जाते हैं उनका सम। तो लेकिन अगर r का मॉड्यूलस हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है तो फिर तो ये श्रिंक नहीं करेगा। बिकॉज देखें यहाँ पर 1 आ गया तो 1 की पावर आप कोई भी करते जाएँ वो तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर तो टर्म हमारे पास श्रिंक ही नहीं करेंगे। और अगर r का मॉड्यूलस हमारे पास 1 से ग्रेटर आता है तो हमारा सम इन्फिनिटी पर जाएगा। बिकॉज r तो हमारे पास बड़ा है, देखें 1 से बड़ा है, तो ये पूरी टर्म हमारे पास छोटी होने के बजाय हमारे पास बड़ी होती जाएगी। तो फिर हमारे पास सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन जब हमारे पास जो हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर देखी थी कि r का मॉड्यूलस 1 से छोटा है, इसको अब हम ज़रा और कंक्रीटली देख लेते हैं कि इसका सम हमारे पास क्यों फाइनाइट वैल्यू देता है, ये क्यों कन्वर्ज करता है। बिकॉज देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो हमारे पार्शियल सम का फॉर्मूला था उसको हम एक बार लिख लेते हैं जो कि हमने डिराइव किया था। nth पार्शियल सम का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब क्योंकि हम इन्फिनिट सम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो देखें ये हमारे पास ये तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही होता है, ऊपर हमारे पास सिर्फ a बचेगा और नीचे 1 माइनस आर। तो ये हमारे पास इन्फिनिट पार्शियल सम का फॉर्मूला है फॉर अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो अब इसमें अगर हमारे पास ये r का मॉड्यूलस लेस देन 1 है, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर लेस देन 1 है, मतलब कि 1 में से आप
लेस देन 1 ही कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि नीचे आपके पास क्या आ रही है, नीचे आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ऊपर आपके पास a है, ठीक है। तो ये आपका सम जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू को रीच करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमारा फार्मूला है वो एक इन्फिनिट सीरीज़ के लिए पार्शियल सम का फार्मूला इससे इस फॉर्म में कैसे आता है, बिकॉज जो सा हमारा r रेज़ टू पावर n है वो r रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि हमारे पास फिर ज़ीरो को अप्रोच करता है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम अपनी फ़र्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म इसका 3 है, देन 1.5, देन 0.75, देन 0.375 अप टू सो ऑन। तो अब देखें, इसमें से सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टर्म यानी कि a लिख लेते हैं, वो हमारे पास 3 है। देन हम अपनी कॉमन रेशो देख लेते हैं। कॉमन रेशो मैंने आपको कहा था कोई भी दो हम कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के। अब हम इसे अपने पार्शियल सम के जो सा हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला था उसमें पुट कर लेते हैं, यानी कि a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब a हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास आता है, देखें 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0.5, तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। देन हम अपनी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है 2 + 4 + 8 + 16 अप टू सो ऑन। इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है इक्वल टू 2। देन हमारे पास अपनी कॉमन रेशो हम देख लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, पिछली सीरीज़ में तो हमने वैसे सम निकाल लिया था, बट यहाँ पर आप लोग एक बात नोट करें कि यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास, r का मॉड्यूलस यानी कि वो हमारे पास 2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 1 से भरा है, ठीक है। मतलब कि हमें आगे सम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि सम किसके इक्वल है, बिकॉज हमें यहीं से पता चल गया है कि सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, और उसका हमें वहीं से पता चल गया था कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है बिकॉज उसका ये कॉमन रेशो हमारे पास 0.5 के इक्वल आई थी। इसी तरह अब हम अपनी थर्ड सीरीज़ को देख लेते हैं। तो देखें, इसमें a हमारे पास इक्वल है 1 के और r हमारे पास इक्वल है -1 डिवाइडेड बाई 1 के, यानी कि -1। और -1 का आप मॉड्यूलस लें, यानी कि r का मॉड्यूलस हम दे रहे हैं। -1 का मॉड्यूलस हमारे पास 1 हुआ और 1 हमारे पास इक्वल टू 1 है, और हमारी कंडीशन में था कि अगर हमारा r का मॉड्यूलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तब भी हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करती है। तो ये हमारे पास डाइवर्ज कर रही है फर्स्ट केस में, क्योंकि r हमारे पास आया था 0.5 के इक्वल, जो कि हमारे पास जिसका मॉड्यूलस 1 से छोटा था, इसलिए फिर आगे हमने उसका सम भी कैलकुलेट कर लिया था। अदरवाइज़ आपको r पता चल गया कि अगर आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है या फिर 1 से बड़ा आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है।